दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो की खासियत क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। मैंने दिन भर आपको सब कुछ करा दिया है, अब बारी है कि एक मैं आपको पूरा का पूरा क्विक रिवीजन दे दूं जिसमें आपका पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले राइटिंग स्किल का पार्ट लिया है। राइटिंग स्किल में ये है फॉर्मल लेटर। आपको एग्जाम में फॉर्मल लेटर ही अटेम्प्ट करना है। आपको क्या करना है, दिनांक लिखना है। यहाँ पे दिनांक लिखने के बाद सेवा में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर प्रति लिख सकते हो भाई, और माननीय। उसके बाद माननीय के बाद आपको एड्रेस किसका लिखना है, क्वेश्चन में जाना है, देखना है को के पहले वाला जो एड्रेस होगा, को के पहले वाला एड्रेस मतलब रिसीवर का। देन उसके बाद आपको विषय लिखना है, देन उसके बाद महोदय लिखना है। बाद में दोस्तों 3 पैराग्राफ बनाना है, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में बताना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, कि मेरे मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से गंदगी फैल रही है। दूसरे पैराग्राफ में आपको ये नहीं बता देना है कि आपके यहाँ पे कितना डेथ हुआ। आप ये बोल सकते हैं कि उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, छोटे बच्चे भी उसके शिकार हो रहे हैं। लास्ट में उम्मीद करता हूं कि आप मेरी समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, या जल्द से जल्द सॉल्व मत लिख देना, जल्द से जल्द दूर करेंगे। और बाद में धन्यवाद सहित भौदीय, और यहां पे नीचे आपको भौदीय के बाद किसका एड्रेस लिखना है, भौदीय के बाद आपको उनका एड्रेस लिखना है जो लेटर लिख रहा है। आपको नहीं समझेगा तो आप यहां पे जाओ और से पहले का जो एड्रेस होगा, से पहले जो लिखा है वो यहां पे लिखना है, और लास्ट में ईमेल आईडी। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा फॉर्मल लेटर है, दिमाग में बिठा लेना। अब यहां पे आप बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हो, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो गैप है हमें कौन सा देना है। तो आप क्या कर सकते हो, दिनांक के बाद एक गैप कर सकते हो, बाद में सेवा में पूरा एक साथ लिख लो, फिर यहाँ पे एक गैप कर सकते हो, विषय के पहले एक गैप कर लो लाइन, विषय के बाद एक लाइन गैप कर लो, महोदय के पहले एक लाइन गैप कर लो, और चाहिए तो पैसेज के बीच में भी गैप करना है, एक एक पैसेज के बाद तो करो, और धन्यवाद सहित के पहले कर लो, धन्यवाद सहित के बाद कर लो। और तो इस तरह आप गैप वाला ही पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, दूसरा पार्ट। अब देखो यहां पे दूसरा है आपका ये इनफॉर्मल लेटर। मैंने फॉर्मल लेटर बता दिया था। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा कमेंट करने के लिए दिल से थैंक्स, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। भाई मैं सामने ही हूं आपके। तो यहां पे ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे फॉर्मल, ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल लेटर हम अपने दोस्तों को देते हैं, अपने भाई बहन को भेजते हैं, अपने माता पिता को। तो आपको दिनांक लिखना है, नीचे आपको रिस्पेक्ट देना है, आदरणीय पिताजी। दोस्त होगा तो क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, सादर प्रणाम। और यहाँ पे आपको पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ, और यहाँ पे आपका पुत्र, और यहां पे आपका पुत्र। पहले पैराग्राफ में आप स्टार्टिंग कैसे करोगे कि कुछ दिनों पहले आपका तबीयत खराब था, अभी आपकी सेहत कैसी है, ऐसे आप कर सकते हो। पाठक जी समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका पुत्र, बाद में कॉमा देना है, पुत्र का नाम लिखना है क्वेश्चन में से, और यहाँ पे कहां से ये जो पुत्र है कहां से लेटर लिख रहा है उनका। तो यहाँ पे मैंने बोला यहाँ सेंडर का एड्रेस आएगा, और यहाँ पे ईमेल आईडी। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मल वाला पार्ट हो गया। ऑलरेडी मैंने सब करा दिया, बस रिविजन करा रहा हूं। देन उसके बाद वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन मतलब यार आपको इसके अंदर प्लेस का नाम लिखना है, प्लेस के नाम के साथ आपको इसके अंदर शीर्षक देना है, भूलना नहीं है। इसके अंदर आपको क्या देना है, शीर्षक देना है। वृत्तांत किसके ऊपर आ सकता है, शिविर के ऊपर आ सकता है, वृक्षारोपण के ऊपर आ सकता है, स्वच्छता अभियान के ऊपर आ सकता है, साक्षरता के ऊपर आ सकता है। एक रफ डायग्राम आपके दिमाग में बिठा लेना है वृत्तांत का, कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। वृत्तांत किसके ऊपर आ सकता है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, रक्तदान शिविर, कि कितने बजे कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, कौन कौन आया था, वहां पे व्यक्ति विशेष कौन था, मुख्य अतिथि, और उन्होंने क्या दिया, उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली, ये सब आप उसके अंदर लिख सकते हो। और इसमें आपको गौण बातें, मतलब छोटी मोटी बातें नहीं करना कि किसी ने एक बिस्किट चोरी कर लिया, भाई ये सब मत लिखना। आपको बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छा लिखना है उसके अंदर, और प्लेस का नाम मेंशन करना है। और प्लेस का नाम मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे डेट, जैसे कि यहाँ पे देखो आपने प्लेस का नाम रत्नागिरी लिखा, डेट लिखा, और यहाँ पे आपने शीर्षक दिया, कार्यालय प्रतिनिधि लिखा, और इसके बाद से आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको सिस्टमैटिक स्टार्ट करना है, अपना पैराग्राफ कंप्लीट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट है कहानी लेखन। कहानी लेखन, थैंक यू सो मच जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप प्यारा प्यारा कमेंट, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाए उम्मीद कर रहा हूं। और यहाँ पे कहानी लेखन है। कहानी लेखन में दोस्तों सबसे पहले शीर्षक, नहीं समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूँ शीर्षक कहाँ से लिखना है। पर शीर्षक का मतलब होता है कि जो कहानी का मेन रोल होता है उसका नाम होता है शीर्षक। बाद में या तो उसमें आप किसी पात्र का नाम लिख सकते हो जो मेन कैरेक्टर है। स्थान आना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए एक गांव था उस गांव का नाम ये है, ऐसा आपको सब लिखना है। देन आपको पात्र लिखना है,
पात्र मतलब कैरेक्टर कौन है, उसके अंदर रेक्स पाठक जैसा कोई आदमी था या लड़का था, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। रेक्स पाठक आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में दिखाना है। हमें क्या करना है इसके अंदर, पात्रों की बातचीत। पात्रों की बातचीत मतलब कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, पाठक जी आपकी मांग है कमेंट सेशन में, यस पाठक जी आ जाओ। तो यहां पे जो पात्रों की बात है, पाठक जी से हम जो बात करेंगे वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। किस में लिखना है पाठक जी? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। पाठक जी खड़े रहो। और पैराग्राफ कितना होना चाहिए? पैराग्राफ कितना होना चाहिए? 3 से 4, और बाद में सीख होना चाहिए। पाठक जी आपको कोई सीख पता है? जैसे मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, खतरों के खिलाड़ी, ऐसे ऐसा अलग। देखो कमेंट में देखो लिख रहे, लिखो लिखो लिखो, जो लिखना है लिखो। देखो यहां पे खेतियर गांव, इस कहानी का नाम मैं लिख सकता हूं और इस तरह से आपकी कहानी रहेगी। देन विज्ञापन लेखन, मेरा अगर आप सिंपल सा ट्रिक अप्लाई करोगे तो यहां पे आपको शीर्षक लिखना है, यहां पे आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें आप भाई कुछ डिस्काउंट तो दे दो, बाद में यहां संपर्क लिखना है, संपर्क में आप ईमेल आईडी, नंबर, पता ये सब लिख सकते हो। देन विशेषताएं लिख सकते हो, समय लिख सकते हो, आकृति बना दो। समय में जैसे कि हॉस्पिटल है उसका कुछ टाइम है तो आप लिख सकते हो। विशेषताएं ये प्रैक्टिस कर लेना, उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे मेंशन कर दो। इस तरह से आप एक विज्ञापन लेखन क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है निबंध लेखन। मैंने बोला है निबंध लेखन आपको आत्मकथा के ऊपर मत लिखो, कल्पना प्रधान के ऊपर भी कोशिश करो कि नहीं लिखना है, इजी वाला जो आएगा वही लिखना है। विज्ञान श्राप या वरदान, अगर समझो निसर्ग के ऊपर कुछ आया, पर्यावरण के ऊपर कुछ आया, हाँ ऐसी जो चीजें आ रही है वो जिसके बारे में तुम्हें ज्यादा पता है वो लिखना है। पर निबंध लिखते टाइम ऐसे अच्छे अच्छे कोट्स का यूज करना है, प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। ऐसे अगर आपने कोट्स का यूज किया तो दोस्तों आपको मिलेंगे बहुत अच्छे मार्क्स। देन उसके बाद अव्यय। अब देखो यहां पे मैंने राइटिंग स्किल का पूरा पार्ट कंप्लीट करा दिया। अब ग्रामर के पार्ट पे आते हैं। ग्रामर के पार्ट में जैसे कि यहां पे कुछ लिखा है बहुत, बहुत, ये अव्यय के क्वेश्चन आपको क्या आएंगे? अव्यय अलग होता है। अव्यय 4 टाइप के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय होता है, एक शब्द योगी मराठी में बोल रहा हूं सॉरी, एक समुच्चय बोधक अव्यय होता है, बाद में एक संबंध बोधक अव्यय होता है और लास्ट में विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। बट यहां पे आपको अव्यय बताना नहीं है, यहां पे अव्यय दिया होगा, आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना है। देन यहां पे जैसे बहुत है, देखो राहुल बहुत थक गया है, अरे अरे धीरे धीरे चलो, काश मैं उड़ने लगता। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट बनाना है। पूरा का पूरा मार्क्स इसमें आप फ्री का लेकर आओगे, समझ में आया होगा। सहायक क्रिया मैंने बताया था आपको, जस्ट इसको पूरा का पूरा याद कर लेना है। लास्ट में न याद रखना है। देखो दिया, देना, गया, जाना, लगे, लगना, उठा, उठना, ये 3 याद कर लेना अच्छे से। करो, करना, रहूंगा, रहना, पड़ी, पढ़ना, पड़े, पढ़ना, दो, देना, लिए, लेना, पाया, पाना, रुकी, रुकना, है, होना, दे देना, ओम स्वाहा। तो ये इस तरह से आपको करना है, उसका मूल रूप लिखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी हमने बताया। इधर बच्चे रेत के घर बनाने लगे, लगे, लगना, रूपा का हृदय सन्न हो गया, गया, जाना, याद रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। देन उसके बाद ये मैंने पूरा का पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, इसकी जरूरत नहीं है। काल परिवर्तन, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल मतलब जो चीजें हो चुकी है, वर्तमान काल मतलब जो हो रहा है, मतलब मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं, भविष्य मतलब आप पेपर लिखने वाले हो। अब देखो यहां पे कुछ मेरे हिंट्स हैं। मैंने बोला था अपूर्ण मतलब जो काम पूरा नहीं हुआ है, तो उसमें हमेशा रहा वर्ड यूज करो। अगर भूतकाल था हो जाएगा, जैसे कि मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गा रहा था, मैं गाना गा रहा हूं, ये अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। पूर्ण करना है, मैंने गाना गा लिया था, मैंने गाना गा लिया है, तो ये हो गया। मैंने गाना गाया, तो ये सामान्य हो गया। तो इस तरह से मैंने एक सिंपल सा इसका ट्रिक बताया था। देन दोस्तों इसके बाद सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भूतकाल। अब देखो यहाँ पे सामान्य भविष्यकाल में आपको क्या करना है? मानु ससुराल जाती है। अब यहां पे आपको क्या करना है? भविष्यकाल, मानु ससुराल जाएगी। अपूर्ण भूतकाल, आप छत पर क्या करते हैं? आप छत पर क्या, अपूर्ण है, क्या कर रहे, भूतकाल है, थे आएगा। गुरुदेव अपने समय पर स्नान करते हैं, पूर्ण भूतकाल, गुरुदेव ने अपने समय पर स्नान कर लिया, भूतकाल है दोस्तों, था। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूं, इसमें कर्ता कारक, यहाँ पे कारक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में संबोधन है ओ अरे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे।
अब यहाँ पे अपादान और करण दोनों में से है, तो आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे से जो है जहां पे अलग होने का बोध है वो अपादान है। जैसे यहाँ पे अपादान, यहाँ पे जो भी ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि रेक्स स्पार्टक अपने घर से चला गया, घर से, ये क्या हो गया, वो घर से निकला, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपादान आएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला, तो यहाँ पे पर्यटन में आपका क्या आएगा, कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में आएगा। बाद में कमरे से निकल गया, कमरे से वो गया, तो यहाँ पे क्या, अपादान आया। और नारी महान है, अभी देखो कभी कभी क्या होता है कि इसमें से ये सब कुछ नहीं आएगा, तो समझ जाना कि अगर वो उसके बारे में बात हो रहा है, खुद वो काम कर रहा है, तो उसको हम कर्ता कारक बोलते थे। यहाँ पे नारी क्या आएगी, कर्ता कारक। देन उसके बाद शब्द भेद, मैंने सब कुछ बताया इसमें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा में अलग अलग टाइप है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो व्यक्तिवाचक मतलब अगर मैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात करूं, जैसे कि मैं बोलूं राहुल, एक लड़के का नाम है, पर अगर मैं लड़का बोलूं तो ये जाति हो गई, समझ में। मैं अगर मैं समझो किसी नदी का नाम ले लूं, मैंने कल आपको बताया था, नदी का अगर मैं नाम ले लूं जैसे कि गंगा, तो गंगा एक नदी है, पर अगर मैं नदी बोलूं तो ये जाति हो गई, समझ में आया कि नहीं। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तो क्लियर हो गया। भाववाचक में मैंने बोला इतने वर्ड्स आप याद कर लो। देन उसके बाद द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, घी, तेल, ये सब आएगा। बाद में समूहवाचक में जो समूह में चीजें होती है जैसे कि गुच्छा, झुंड, ये सब। देन उसके बाद पुरुष, हाँ, सर्वनाम में मैंने बोला कि इस दुनिया में हम 3 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं। एक क्या होता है, या तो मैं अपने बारे में बोलूंगा, या तो मैं किसी की बात सुनूंगा, या तो हम किसी और के बारे में बात करेंगे, इससे ज्यादा कुछ बातें नहीं होती दोस्तों। इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम तो आपको याद रखना है। निजवाचक मतलब कि जब स्वयं के बारे में बात करेंगे। संबंध मतलब मैंने बताया था जैसी करनी वैसी भरनी, पर यहां पे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। बाद में यहां पे निश्चयवाचक मतलब हम कंफर्म अगर किसी को बोलते हैं कि यह तेरी पुस्तक है, हाँ, तो उस टाइम पे वहां पे ये आता है। विशेषण में मैं जनरली बोलता हूं गुणवाचक विशेषण याद रखो। दूसरा संख्यावाचक, संख्या के बारे में आएगा, 2 कौवे, 2 पंक्षी, ऐसे। परिमाणवाचक में जहां पे आपको वजन के बारे में बात किया हो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ऐसे। गुणवाचक में इतने गुणों के बारे में है। देन उसके बाद वह चुपचाप बैठा है, वह क्या आएगा, पुरुषवाचक। बाद में हसीन क्या आएगा, गुणवाचक विशेषण। राजू क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वह क्या आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। देन उसके बाद गद्य आकलन, मैंने क्या बोला था, एक सिंपल सा पैराग्राफ दिया होगा, आपको उसके ऊपर क्या करना है, क्वेश्चंस तैयार करने। उस पैराग्राफ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस तैयार करने हैं, और वो क्वेश्चंस 1 सेंटेंस के होने चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि राजू बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का कौन है, क्वेश्चन बन गया ना। वैसे यहां पे देखो मैंने बताया पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है, पुस्तक का किसके जीवन में बहुत महत्व है। तो इस तरह से आपको यहां पे क्वेश्चंस क्या करने, तैयार करने। देन प्रेरणार्थक क्रिया, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताया दोस्तों। यहां पे आप एक डंडा डाल दो, डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। बाद में पीछे यहाँ पे वाना डाल दो, ये पहले के 2 शब्द लेने का और यहाँ पे क्या करने का, वाना डाल देने का, डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। देन उसके बाद ये 2 आपको मैंने बोला था अच्छे से लर्न कर लेना है। ये सब मैं आपके टेलीग्राम में मैंने भेज दिया है। मुहावरे 2 तरह से आते हैं, एक आपको ऐसा आएगा, इसका अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है, पर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ये मत किया करो, इससे अच्छा आपको ये पड़ता है। ऊपर 2-3 मुहावरे यहाँ पे दिए गए हैं, आपको एक स्टेटमेंट दिया है, बस उसमें चेंज करके लिखना है। देखो, सज्जन हमेशा सोच समझ कर बोलता है। सज्जन हमेशा ऊपर से एक रखो ना, वहां से दुम हिलाता है। सज्जन हमेशा जान में जान आई है तो आएगा तौल कर बोलना, तो सज्जन हमेशा तौल कर बोलते हैं। तो इस तरह ये वाला ही अटेम्प्ट करना है, आपको याद रखना है। देन यहाँ पे कुछ मुहावरे के अर्थ है, मैंने ऑलरेडी आपके टेलीग्राम्स में भेज दिया है। विराम चिन्ह बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया था। देखो, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, ऑलरेडी मैंने ये यहाँ पे बताया है, तो ये विराम चिन्ह ऑलरेडी मैंने लगाया है। पर मैंने क्या बोला कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ो। भैया ऐसा बोलने के बाद हम रुकते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉमा आया। बाद में उसके बाद पेड़े खिलाओ, फिर हम रुकेंगे, फिर कॉमा आएगा, फिर ये। जैसे मैंने कराहते हुए पूछा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑलरेडी दिया था, व्हाइट वाला पार्ट आपका आंसर है। तो यहाँ पे जब भी आप ये आएगा तो यहाँ पे ये कॉमा है और क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। संस्था की जमीन पर छोटे छोटे के बीच में योजक चिन्ह नहीं दिया गया था, तो मैंने दिया डैश करके, और लास्ट में नहीं, कोई राहुल नहीं। देन उसके बाद ये भी एक है,
संधि विच्छेद मैंने बताया था, संधि विच्छेद 3 तरह के हैं, एक स्वर संधि है, एक विसर्ग संधि है और व्यंजन संधि है। जब स्वर संधि कब होगा? जब स्वर और स्वर आएगा। जैसे शब्दार्थ है, शब्द, द के बाद अ आता है और अर्थ पे भी अ आता है। स्वर मतलब क्या होता है? जो अ से लेके आह तक है, और व्यंजन मतलब क्या होता है? जो क से लेके ज्ञ तक है। समझ में? तो अ दोनों पे आया। स्वर स्वर जब आएगा तो स्वर संधि है। व्यंजन और स्वर या व्यंजन और व्यंजन आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। जैसे कि सज्जन, सतजन, त क्या है? व्यंजन है, ज क्या है? व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि। यहां पे चिदानंद है, त है, और यहां पे आ आया, ये देखो ये व्यंजन है, ये स्वर है। व्यंजन और स्वर आया तो भी ये क्या है? व्यंजन संधि। और विसर्ग में डबल डॉट वाले रहते हैं, तो याद रखना है। ऊपर मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसके जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको भेजा है टेलीग्राम में, सब याद कर लो एक बार याद नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस कर लो, एक बार समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद वाक्य शुद्ध करना, तो मेरा एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, बकरी को काट के घास खिलाओ। ये सही है क्या एग्जाम्पल? घास को काट के बकरी को खिलाओ, ये एग्जाम्पल सही है, समझ में आए? और या तो स्टेटमेंट में कुछ रॉन्ग होंगे, जैसे रेक्स पाठक बाजार जा रही है। अब रेक्स पाठक तो लड़की नहीं है, रेक्स पाठक इधर आओ, ये देखो लड़का है, देखो यहाँ पे दाढ़ी मूछ है, अच्छा, देखो मूछ अभी नहीं आया, थोड़ा आया है। रेक्स पाठक बाजार जाएगी कि जाएगा? जाएगा। देखो इनको भी आ रहा है, आपने डिमांड किया, थैंक यू सो मच रेक्स पाठक के लिए इतना कॉमेंट करने के लिए। तो इस तरह आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। देन उसके बाद वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार, तो इतने सारे भेद हैं। आपको क्वेश्चन में जैसे आज्ञावाचक आया तो आज्ञावाचक की तरह बनाना है, यहां बैठो। विस्मयादि बोधक है तो उसमें आप वाह, काश, काश, ये पल। बाद में इच्छावाचक में आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हो, जैसे यहां पे लिखा भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, भगवान आपका पेपर मंगलमय करे। संकेतवाचक और संदेहवाचक। संकेत मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये मैं संकेत दे रहा हूं। संदेह मतलब कुछ तो है, क्या वह यहां आ गया, क्या वह यहां आ गया, यह संदेह है। क्या उसने ये काम कर लिया, क्या सर ने पूरा रिवाइज, पूरा ग्रामर का टॉपिक करा दिया। विधानवाचक सिंपल सा स्टेटमेंट। निषेधवाचक न आएगा स्टेटमेंट। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क। अब देखो दोस्तों, यहां पे वाक्य के भेद के बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, यहां पे स्टेटमेंट है, आज्ञावाचक वाक्य करना है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बोलेंगे? यहां बैठो ना, तो तुम अपना ख्याल रखो। मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए, तो क्या कैसे आएगा? क्या मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए? तीसरा, पर्यटन का अपना ही आनंद है, विस्मयादि बोधक करना है, वाह पर्यटन का अपना ही आनंद है। देन उसके बाद रचना के अनुसार वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मैंने बोला मिश्र वाक्य मतलब जो डिपेंडेंट होता है, जैसी करनी वैसी भरनी, जितना उतना, जैसा वैसा। संयुक्त में दो अलग अलग स्टेटमेंट होंगे, उनको हम एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। और सरल वाक्य एक सिंपल सा स्टेटमेंट आता है। यहां पे मैंने कुछ कंजंक्शंस भी यूज किए हैं, ये आप याद कर लोगे, एक बार रीड कर लोगे, एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी दिखा लिख के आना भाई। देन उसके बाद राम अच्छा लड़का है, सरल वाक्य। संतरी को जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया, जैसा वैसा, मिश्र वाक्य। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, तो यहां पे और यूज किया गया तो संयुक्त वाक्य हो गया। देन उसके बाद शब्द युग्म। हाँ, मैंने आपको बताया था कि पैसेज के बीच में भी ये सब चीजें आ सकती है। पैसेज के बीच में ऐसा शब्द युग्म पूछा होगा तो गाना का शब्द युग्म क्या आएगा? बजाना। तो ऐसे ही जो यहाँ पे मैच वाले जोड़े युक्त शब्द दिखाई देंगे वो उसका आंसर होगा, इसलिए मैंने ये सब चीजें भी आपको बता दी थी। प्रत्यय युक्त। प्रत्यय युक्त मतलब यहाँ पे कुछ प्रत्यय दिया होगा, जैसे व्यक्तित्व दिया है तो इसका प्रत्यय इसमें त्व लगा है। आपको आ सकता है कि प्रत्यय युक्त शब्द पैसेज से, परिच्छेद से ढूंढकर लिखो तो व्यक्तित्व आएगा। अगर उसका मूल शब्द पूछा तो व्यक्ति प्लस त्व, तो इस तरह से ये भी मैंने आपको बताया है। देन पहेली से विलोम लिखो। यहां पे एक पहेली दी है, उससे आपको विलोम लिखने आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया, देखो इसमें से दुख दिखाई दे रहा है, सुख। ऐसे आप पहेली से अलग अलग विरुद्धार्थी शब्द यहां पे मैंने बताया है, आप ढूंढ के लिख सकते हो। देन उसके बाद प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। जैसे यहां पे नौकर है, यहां पे नौकर है, आपने उसको क्या लिखा? नौकरी।
चतुर है उसको आपने चतुराई लिखा, सुंदर है उसे आप सुंदरता लिख सकते हो। तो इस तरह आपका पूरा का पूरा पार्ट मैंने रिवाइज करा दिया और सब कुछ आपने सिस्टमैटिक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लिया है। बहुत सारी चीजें अच्छे से बस पढ़ाई करो, सिस्टमैटिक पूरे तैयारी के साथ एग्जाम देना है, पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ, और एग्जाम के अंदर मचा के आना है। तो दोस्तों मैं भी आज ये बनवा लूंगा और तैयार थोड़ा इसको स्पीड करवा लूंगा। आप जैसे ही पेपर से आना मेंशन करना और हम लोग को बताना पेपर कैसे गया, क्योंकि पूरा बहुत ज़्यादा मेहनत के देखा राहुल सर ने पूरे के पूरे ग्रामर बना दिए हैं। और अभी सुबह को रिवीजन भी चल रहा है, कंटिन्यू रिवीजन चल रहा है, अब देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हो आप लोग। सो सभी चीज़, क्योंकि इस समय आपका टाइम न जाए, क्योंकि अगर हम आएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए टाइम न जाए, इसीलिए गाइस मेरे एंड राहुल सर और हमारी पूरी टीम तो हमारी यही है की तरफ से आपको दिल से ऑल द बेस्ट। पेपर में आग लगा के आओ। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बहुत अच्छे से एग्जाम्स लिखना, कुछ टिप्स होंगे तो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अलजेब्रा का भी बोल दो, अलजेब्रा का भी रहेगा, सब कुछ मिलेगा, कुछ टेंशन मत लो।